दोस्तों 111 साल पहले दुनिया का सबसे मजबूत कहा जाने वाला जहाज टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में समा गया था। ये वो समय था जब दुनिया ने पहली बार सबसे बड़ी समुद्री ट्रेजेडी देखी थी। लेकिन अभी हाल ही में इसी के मलबे को देखने जा रही एक और टाइटन सबमरीन समुद्र में समा गई, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सवार पांचों लोग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि दुनिया के अरबपति लोग थे। इसलिए जब यह खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया के लिए ये चर्चा का विषय बन गई। कुछ दिन पहले 22 जून को खबर आती है कि टाइटन सबमरीन का मलबा टाइटैनिक जहाज के पास ही मिला है। इस मलबे को कनाडा की रिमोट से ऑपरेट होने वाले UAV ने बरामद किया है। वहीं उसकी पुष्टि टाइटन सबमरीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी कर दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे ये टाइटन सबमरीन समुद्र में डूबी? इस सबमरीन के डूबने में इसे बनाने वाली कंपनी की गलती है या कुछ और? चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी से जुड़ी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जरा इस सबमरीन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस सबमरीन को ओशन गेट कंपनी ने सी टूरिज्म के लिए निकाला था। यह एक फुली लोडेड सबमरीन नहीं बल्कि एक छोटा वेसल था, जिसे सबमर्सिबल कहा जाता है। इसी कारण इसे नाम सब दिया गया। लेकिन लोगों के अंदर 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक के बारे में जानने की जिज्ञासा को देखते हुए इस कंपनी ने इस सबमरीन से टाइटैनिक के मलबे को देखने की योजना बनाई, जिसके बाद इस सबमरीन में सबसे पहले पैसे वाले लोगों को उस मलबे तक पहुंचने की प्लान बनाई गई। हालांकि इससे पहले 2022 में कुछ लोगों को इसके मलबे तक ले जाया गया था। इस बार भी 5 में से केवल 2 बार ही सबमरीन सक्सेसफुली टाइटैनिक तक पहुंच पाई थी। इसके बाद फिर से इसे दोबारा रविवार की रात को समुद्र के अंदर भेजा गया। लेकिन समुद्र के अंदर जाते ही इस सबमरीन का कुछ ही देर बाद अपने रिसर्च शिप पोलार प्रिंस से लगभग 1 घंटे 45 मिनट के लिए संपर्क टूट गया। इसके कुछ देर बाद ही कोस्ट गार्ड्स और मरीन एक्सपर्ट्स को सबमरीन के बारे में अलर्ट कर दिया गया। लेकिन तब तक सबमरीन की लास्ट लोकेशन ही ट्रेस हो पा रही थी। सर्च ऑपरेशन शुरू होते होते सोमवार सुबह हो गई। टाइटैनिक सब के सभी सुरक्षा समाधानों को मिलाकर भी इसमें सिर्फ 96 घंटों का ऑक्सीजन था। इसलिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस सबमरीन की सर्च की जा रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यह बताया गया था कि सबमरीन जहां से गायब हुई थी वहां एक बहुत ही तेज ध्वनि सुनाई दी थी, जिसका पता सोनार तकनीक से कनाडाई विमान ने लगाया था। इस ध्वनि को कई घंटों तक सुना जाता रहा। इस आवाज का मतलब था कि कहीं ना कहीं सबके साथ कोई घटना हुई है। दोस्तों वहीं दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटन सबमरीन के डूबने का कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है। इसी की वजह से टाइटन सबमरीन के अंदर कुछ ऐसा हुआ, उसने काम करना बंद कर दिया और वो इतने बुरी तरह से डैमेज हो गई। आपको बता दें कि कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन एक प्रक्रिया है और जब ये इम्प्लोजन होता है तब 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहरी ढांचा अंदर की ओर मुड़ता है। ये वैसा ही है जैसा असर किसी गुब्बारे के हवा निकलने पर होता है। ये इतनी तेजी से होता है कि पूरा 1 सेकंड भी नहीं लगता। ऐसे में सबमरीन के अंदर मौजूद कंसंट्रेटेड गैस अपने आप आग में बदल जाती है और सबमरीन ब्लास्ट कर जाती है। ऐसा ही कुछ इस सबमरीन के साथ भी हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग इस सब के अंदर होंगे उनका शरीर कुछ क्षणों के अंदर ही आग और प्रेशर से नष्ट हो गया होगा। चलिए जरा ये भी जान लेते हैं कि ये किस कारण होता है ये इम्प्लोजन। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि समुद्र के नीचे बहुत ही गहरा दबाव होता है। 3500 मीटर नीचे दबाव इतना होता है जैसे आपके ऊपर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग रख दी गई हो। नई तकनीकों से सबमरीन या उसके जैसे सबमर्सिबल वेसल्स को प्रेशर झेलने के लिए बनाया जाता है। अंदर बैठे लोगों को वेसल के अंदर मौजूद प्रेशर से सुरक्षित रखा जाता है, पर अगर गलती से भी बाहरी ढांचे को कुछ हुआ तो बाहर का प्रेशर अंदर बैठे लोगों को 1 सेकंड से भी कम में कुचल देगा। टाइटैनिक सब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसका विस्फोट लगभग 2000 मीटर की गहराई पर हुआ। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि सबमरीन के परखच्चे उड़ गए। हालांकि विस्फोट किस सिस्टम में हुआ इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विस्फोट के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए सबमरीन के मलबों का डिटेल्ड एनालिसिस करने की आवश्यकता है। अभी सर्च टीम के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस सबमरीन के टुकड़ों की खोज करना और उसे पानी से बाहर निकालने की है। ये टुकड़े उत्तरी अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर की गहराई में पड़े हुए हैं।
यहाँ ना तो रोशनी है और ना ही साफ सरफेस। इसके सरफेस पर पूरी तरह से समुद्री कीचड़ भरा हुआ है। दोस्तों, इस मामले में टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने भी बयान दिया है। जेम्स के मुताबिक उन्हें पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ गलत हुआ है। फिल्म टाइटैनिक के लिए जेम्स 33 बार असली टाइटैनिक के मलबे को देखने जा चुके हैं। उनके इंटरव्यू का एक क्लिप भी ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। उनके मुताबिक टाइटैनिक सबमरीन जहाज के मलबे तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गई होगी। हालांकि वैज्ञानिकों की अलग अलग थियरी है, लेकिन जेम्स अपने एक्सपीरियंस से उसके बारे में बता सकते हैं। जेम्स के मुताबिक समुद्री सतह से 3500 मीटर नीचे कम्युनिकेशन और नेविगेशन दोनों ही बंद हो गए थे। उनके मुताबिक किसी सबमरीन में ऐसा तभी होता है जब एकदम से कोई घटना हुई हो। तभी उन्हें आभास हो गया था कि सबमरीन डूब चुकी है। अब जब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि सबके साथ क्या हुआ, इसे लेकर अलग अलग थियरी सामने आ रही हैं। इस सब से डूबने से दुनिया भर में शोक का माहौल है। आपको बता दें कि इस टाइटन सबमरीन पर पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, अपने बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नॉर्जेलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे। स्टॉकटन रश ने ही टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली कंपनी ओशन गेट की स्थापना की थी। उनकी पत्नी के परदादा परदादी की मौत टाइटैनिक जहाज के डूबने से ही हुई थी। इस सबमरीन में यात्रा करने के लिए एक टिकट $2.5 लाख यानी लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए का था। तो दोस्तों, ये थी टाइटन सबमरीन से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।